किसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा एक करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामखा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुंच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा एक करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामखा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुंच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा एक करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना।
और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है, तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी, या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए। और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है, तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी, या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए। और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है।
तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामख़वाह मुझ पे शक कर रही हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़वाह इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक कर रही हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़वाह इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक कर रही हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़वाह इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर
ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना।
और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है, तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी, या फिर मैं तुम्हारा एक करतूत मीडिया के सामने लाऊँ कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए। और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है, तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ? जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामख़ा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो? और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहद को जेल से छुड़ाओगी, या फिर मैं तुम्हारा एक करतूत मीडिया के सामने लाऊँ कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहद को रिलीज़ कर दिया जाए। और तभी आहद रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे। अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है।
تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تم ایسے خواہ مجھ پہ شک کری ہو۔ لیکن جب زارا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے تو وہ اگین تیمور سے بات کرتی ہے، تو تب تیمور اس پہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے شک کے میں کیسے دور کروں، جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تم مجھ پہ کیوں خواہ الزام لگائی جا رہی ہو۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ تیمور ایسی صاحبہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور تبھی وہ اس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ رقم بھی لایا ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ ایکسیپٹ کرتی ہو اور احد کو جیل سے چھڑاؤ گی، یا پھر میں تمہارا کرتوت میڈیا کے سامنے لاؤں کہ تم مجھ سے رشوت لے رہی تھی۔ تب وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور فوراً سے آرڈر جاری کرتی ہے کہ احد کو ریلیز کر دیا جائے، اور تبھی احد ریلیز ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا پتہ جب ڈی سی کو چلتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے یہ کہ ایسی حرکت کیوں کی۔ تبھی وہ ایمان کو بھی باتیں سنائے گا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ایکسٹرا سیکیورٹی لے لو، تم کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس بن رہی تھی، اب دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلا، تیمور نے تمہارے گھر آنے کی جرت کر لی نا۔ اور تب وہ اسے کہتی ہے کہ آپ ہی تو مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے، اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو تیمور ایسی حرکت نہ کرتا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ بلال ایمان کے گھر رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے اور تبھی اس کے باپ کو بتاتا ہے کہ میں ڈی سی بن گیا ہوں اور ہم دونوں ایک ہی اسٹیشن پہ ہیں۔ تو تبھی اس کا والد اسے سوال کرتا ہے کہ پھر پہلے تم ایمان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مناسب نہیں لگا، کیونکہ آپ ایمان کی مرضی ضرور چاہیں گے، اس لیے میں اپنا پروپوزل لے کے ادھر آیا ہوں۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ اب تیمور تو اپنی انسلٹ بولنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور دوسری طرف سارا اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارے مائنڈ میں صرف ایمان سوار ہے، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے اسٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تم ایسے خواہ مجھ پہ شک کری ہو۔ لیکن جب زارا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے تو وہ اگین تیمور سے بات کرتی ہے، تو تب تیمور اس پہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے شک کے میں کیسے دور کروں، جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تم مجھ پہ کیوں خواہ الزام لگائی جا رہی ہو۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ تیمور ایسی صاحبہ کے گھر پہنچ جاتا ہے اور تبھی وہ اس کو دیکھ کے بہت ہی زیادہ شاکڈ ہو جاتی ہے اور ساتھ میں بہت ہی زیادہ رقم بھی لایا ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ تم یہ ایکسیپٹ کرتی ہو اور احد کو جیل سے چھڑاؤ گی، یا پھر میں تمہارا کرتوت میڈیا کے سامنے لاؤں کہ تم مجھ سے رشوت لے رہی تھی۔ تب وہ بہت ہی زیادہ ڈر جاتی ہے اور فوراً سے آرڈر جاری کرتی ہے کہ احد کو ریلیز کر دیا جائے، اور تبھی احد ریلیز ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کا پتہ جب ڈی سی کو چلتا ہے تو اسے بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے یہ کہ ایسی حرکت کیوں کی۔ تبھی وہ ایمان کو بھی باتیں سنائے گا کہ میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ ایکسٹرا سیکیورٹی لے لو، تم کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس بن رہی تھی، اب دیکھو اس کا نتیجہ کیا نکلا، تیمور نے تمہارے گھر آنے کی جرت کر لی نا۔ اور تب وہ اسے کہتی ہے کہ آپ ہی تو مجھے چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے، اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو تیمور ایسی حرکت نہ کرتا۔ مزید اچھے اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ بلال ایمان کے گھر رشتہ لینے کے لیے جاتا ہے اور تبھی اس کے باپ کو بتاتا ہے کہ میں ڈی سی بن گیا ہوں اور ہم دونوں ایک ہی اسٹیشن پہ ہیں۔ تو تبھی اس کا والد اسے سوال کرتا ہے کہ پھر پہلے تم ایمان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے مناسب نہیں لگا، کیونکہ آپ ایمان کی مرضی ضرور چاہیں گے، اس لیے میں اپنا پروپوزل لے کے ادھر آیا ہوں۔ اور مزید آپ دیکھیں گے کہ اب تیمور تو اپنی انسلٹ بولنے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور دوسری طرف سارا اسے سمجھاتی ہے کہ تمہارے مائنڈ میں صرف ایمان سوار ہے، جبکہ ڈاکٹر نے مجھے اسٹریس لینے سے منع کیا ہے۔ تو تب وہ اسے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو تم ایسے خواہ مجھ پہ شک کری ہو۔ لیکن جب زارا کا شک یقین میں بدل جاتا ہے تو وہ اگین تیمور سے بات کرتی ہے، تو تب تیمور اس پہ غصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے شک کے میں کیسے دور کروں، جب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر تم مجھ پہ کیوں خواہ الزام لگائی جا رہی ہو۔ اور مزید آپ اس ڈرامہ سیریل میں دیکھیں گے کہ تیمور
ऐसी साहिबा के घर पहुँच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊँ कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे क्यों खामखा इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। और मज़ीद आप इस ड्रामा सीरियल में देखेंगे कि तैमूर ऐसी साहिबा के घर पहुंच जाता है और तभी वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा रकम भी लाया होता है। तब वो उसे कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट करती हो और आहत को जेल से छुड़ाओगी या फिर मैं तुम्हारा करतूत मीडिया के सामने लाऊं कि तुम मुझसे रिश्वत ले रही थी। तब तब वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और फ़ौरन से ऑर्डर जारी करती है कि आहत को रिलीज़ कर दिया जाए और तभी आहत रिलीज़ हो जाता है। और इस बात का पता जब डीसी को चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है ये कि ऐसी हरकत क्यों की। तभी वो ईमान को भी बातें सुनाएगा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ले लो, तुम कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस बन रही थी, अब देखो उसका नतीजा क्या निकला। तैमूर ने तुम्हारे घर आने की जुर्रत कर ली ना। और तब वो उसे कहती है कि आप ही तो मुझे छोड़ के यहाँ से चले गए थे, अगर आप यहाँ पे होते तो तैमूर ऐसी हरकत ना करता। मज़ीद अच्छे-अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। बिलाल ईमान के घर रिश्ता लेने के लिए जाता है और तभी उसके बाप को बताता है कि मैं डीसी बन गया हूँ और हम दोनों एक ही स्टेशन पे हैं। तो तभी उसका वालिद उससे सवाल करता है कि फिर पहले तुम ईमान के पास क्यों नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि आप ईमान की मर्ज़ी ज़रूर चाहेंगे, इसलिए मैं अपना प्रपोज़ल लेके इधर आया हूँ। और मज़ीद आप देखेंगे कि अब तैमूर तो अपनी इंसल्ट बोलने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ सारा उसे समझाती है कि तुम्हारे माइंड में सिर्फ ईमान सवार है, जबकि डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस लेने से मना किया है। तो तब वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो तुम ऐसे खामखा मुझ पे शक करी हो। लेकिन जब ज़ारा का शक यकीन में बदल जाता है तो वो अगेन तैमूर से बात करती है। तो तब तैमूर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारे शक के मैं कैसे दूर करूँ, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर तुम मुझ पे